If you want to score 150 plus in chemistry in NEET 2019 एग्जाम, तो इसके लिए आपको एक बेटर और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो भी तीनों ही पार्ट्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट पार्ट रह सकता है केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप मार्क्स बराबर ला सकते हो और क्वेश्चन भी आपको 15 से 16 मिलेंगे नीट के अंदर। और कम ऐसा क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज एंड थोड़ी बहुत थ्योरी याद रखनी है और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जैसा नहीं है कि आपको बहुत सारा डाटा याद रखना पड़ेगा और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको बेसिक से याद रखना है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्या पैटर्न लास्ट ईयर में आ रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए। एक फॉर्मूला के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट 10 ईयर्स के AIPMD एंड एम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड लास्ट 5 या 10 ईयर्स के जो JEE मेन के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अगर आपको आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका 90% कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको सिर्फ दूसरे चैप्टर के अंदर दिमाग लगाना है कि उसके अंदर स्पेशल देख क्या रखा है। बाकी जो सारा बेसिक आधा क्वेश्चन जो आपका है वो मोल कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट भी हो सकता है और मोस्ट ट्रिकी भी हो सकता है और मोस्ट इजीएस्ट पार्ट भी हो सकता है। ये एग्जाम में जाने के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर आपको अगर बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में रिएक्शन पूछ ली गई, जो कि एक्सपेक्टेड पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जो जेई मैन का ट्रेंड रहा है आप उसके हिसाब से आपको बहुत ही बेसिक से जो GOC लेवल पे जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वही पूछे जाएंगे और जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली NCERT में से ही आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट की जो है वो 90% NCERT बेस्ट है। आप NCERT को कवर करके जाओगे, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आनी है। और जो NCERT के पीछे हर चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो बीच में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्टली नीट में देखा गया है कि उसी क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ डेटा चेंज करके आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया गया है, तो वो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना पहले बेस स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ऑर्गेनिक में बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके क्वेश्चन होने नहीं वाले। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता है और उसको कर लिया, उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, तो फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट 80% तो आपका हो गया। उसके बाद में सिर्फ चैप्टर रहते हैं और उनके अंदर जो डेटा दे रखा है, जो नेम रिएक्शंस हैं, वो आपको थोड़ा बहुत रिएजेंट वगैरह है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन जो अगर बेसिक ही अगर आपको आ गया ना, और अगर आपको मान लीजिए कोई स्ट्रेंज रिएक्शन मिल जाए, फिर भी आपको अगर दो चीज़ें पता है कि हाँ ये रिएक्शन से तो आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। और उसके बीच में इंटरमीडिएट वगैरह भी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो यही इसी पे बनेगा कि इंटरमीडिएट पूछेगा कि आपको क्या इसमें बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो उसके ऊपर आपके आपके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कार्बोकेटाइन है कार्बो एनाइन है, इसका भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लास्ट वन आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा और जो आएगा वो किसी से नहीं होने वाला। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के आया तो उससे होने वाला है। बट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके 15 में से 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप क्लियर कर जाओगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ईजी लगेगा। अगर आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं वो आपको याद हैं, स्पेशली जो आपके PSD ब्लॉक है वो, और आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो आपके एनसीईआरटी में से जो आपका जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वो, एंड लास्ट में जो कुछ ऑर्डर्स दे रखे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके अंदर। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे लास्ट पेज पर जो लास्ट 2 पेजेस हैं उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर 2014 में जो कैंसर के लिए क्वेश्चन आ सका है जिसका शायद सिस प्लेटिन आंसर था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रेडॉक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो। उसके बाद में आप ब्लॉक्स पर ज़्यादा वर्क कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, पीरियोडिक टेबल कर लिया, फिर ब्लॉक्स को याद जितना याद कर सकते हो 4 से 5 बार आप उसको पूरा पढ़िए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल आपको करना ही करना है। सबसे पहले फिजिकल का आपको कंप्लीट करना है। उसके अंदर सबसे पहले मोल कंसेप्ट, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन, उसके बाद में आपको सॉलिड स्टेट, उसके बाद में आपको जो इक्विलिब्रियम है वो करना है, केमिकल काइनेटिक्स आपको करना है, थर्मोडायनामिक्स आपको करना है, गैसेस स्टेट जो ले रखा है उसको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड में आएगा, उसको भी आप एंड में कर लीजिएगा। बट जो मैंने बीच में चैप्टर बताए हैं ये और बाद में जो बचते हैं उसको बाद में कर लीजिएगा, ऐसा आपको ऑर्डर रखना है। उसके बाद में आता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सबसे पहले ही करना है। उसके बाद में आपको हाइड्रोकार्बन पे जाना है। उसके बाद में आपको चैप्टर्स स्टार्ट करने हैं और सबसे लास्ट में आपको जो पॉलीमर है और फिर एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला पार्ट पढ़ना है।
लेकिन जो आपका बायोमोलिक्यूल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की अगर आप नहीं कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है। उसका जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे 100% वो सॉल्व हो जाएगा। एंड देन आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक सबसे लास्ट में ऐसा करना, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर आपको याद ही याद करना है, जितना रट सकते हो, जितना याद कर सकते हो। अपने जहाँ पर आप बैठते हो स्टडी करते हो, वहाँ जब आपका शॉर्ट नोट्स बनाकर आप वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा याद करोगे इनऑर्गेनिक के अंदर उतना ही आपका सब फायदा होगा। सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कर लेते हो। उसके बाद में आप एसपीडीएफ को कर लोगे। उसके बाद में आपको आपके पीछे बचेगा जो मेटलर्जी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटलर्जी के अंदर से आपको एक टेबल बना के दी जाएगी। उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसको आपको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए आपको स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना है, जैसे कि आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको जो पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स हैं, उसके बाद में इसकी जो आईपी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको ये अच्छे से याद होंगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो पाएगा। केमिस्ट्री को आपको हमेशा बीच में करना है, और आपको जाना है 45 क्वेश्चन के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको आता नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, बट आपको करने जरूर है। आपका इंटेंट यही रहना चाहिए, क्योंकि आपको 180 में से 180 के लिए ही जाना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, बायो के बाद में। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑर्डर है, सबसे पहले आपका रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनको पहले करना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक के ईजी, उसके बाद में फिजिकल करना है। सो देखिए ये सब कुछ बेसिक था, ये सब एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। ये कोई नई बातें नहीं है, ये आपको सब कुछ बताते हैं, या फिर आपको मालूम भी होगा अगर आप ड्रॉपर हैं, रिपीटर हैं। लेकिन मेरा काम यह है कि आपको सही टाइम पर ये बता देना, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके। उसके बाद में आप अपने कुछ आइडियाज़ लगा करके अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में ले जा सकें, और आपको ऐसा ना हो कि बाद में जाकर पता चले कि यार मैं तो वो मिस्टेक कर दिया और उसकी वजह से मुझे लॉस हो हुआ। अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ तो आप इस चीज़ को सुनकर एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हो।